हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40+ एमसीक्यूज ऑफ क्लास 8th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और उनकी रिएक्शंस विद वाटर, एसिड्स एट्सेट्रा, एंड कहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये बल्ब का फिलामेंट, मर्करी थर्मामीटर एंड सल्फर कहाँ पे यूज़ होते हैं, सब कुछ करेंगे डिस्कस इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, आई एम हितेश कुमार। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंटिल 10th +1 +2 सभी काम आएगी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो इसका जो ट्रिक है मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है, मिडल में बताया हुआ है, ठीक है, आगे वाले एमसीक्यूज में इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है। और वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो ये ऐसे आपने याद करनी है: पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये कैसे सीक्वेंस में याद करना है आपको? वेरी इजी। कितना इजी है? आपको सिर्फ 10 सेकंड्स में याद हो जाएगा। ओके, 10 सेकंड्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। वो आगे वाली मैं स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड। देखो, जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, ठीक है, रिएक्टिव मेटल, फिर मैं आता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज पे। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं? ये वाले, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये, ठीक है। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, मीन्स बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। और जो नीचे है ना प्लेटिनम वाले, ये है लीस्ट, सबसे कम करने वाले, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, और ये मिडल वाले। क्लियर? मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंड मिडल वाले। ना ज़्यादा रिएक्टिव हैं ना कम, ना ज़्यादा ना कम। ओके, अब वो जो क्वेश्चन था ना, उन्होंने बोला था कि कैसे, कौन उसको डिस्प्लेस करेगा। ये वाली जो डेफिनेशन थी वो किसकी थी? ओके, सो क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नेक्स्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ए ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सी रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो। ओके, अगर नहीं पता तो वीडियो देख लो। तो इसका राइट आंसर है ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ओके, जैसे ही एग्जांपल में देखो आयरन है, ठीक है, आयरन, ये क्या ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से कॉपर को हटा के खुद इसकी जगह आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट था, लेकिन इसने इसको रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया और बन गया आयरन सल्फेट। ओके, सेम ऐसे मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और मैग्नीशियम ने इसको रिप्लेस करके खुद आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे होगा कि नहीं होगा? वो ट्रिक से आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेगा, बड़ा इजी है, मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आएगा, जितना मैंने टाइम लगाया ना इतना टाइम आपने लगाना है। ओके, सो मैंने कैसे किया ट्रिक से, वो ट्रिक आगे मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो अभी हुई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। इनमें से कौन सा, सिल्वर, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, इनमें से कौन सा जिंक, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। ओके, इसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन से कौन इसको डिस्प्लेस कर सकता है? अब वही कर पाएगा जो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। वो सीरीज देखी ना, जो ज़्यादा ऊपर है, जिंक से जो ऊपर है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, बाकी नहीं करेंगे। अब मैं बनाता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ऐसे बना देता हूँ मैं, 2-3 लाइंस में आएगी, क्योंकि ऐसे आएगी नहीं। सो कैसे, सबसे पहले पहले पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, पीबी लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर फिर कॉपर, फिर सिल्वर एंड गोल्ड।
ओके, तो सबसे पहले जिंक है, जिंक कहाँ पे है, ये वाला। अब जो इसके ऊपर है ना, मीन्स जो इससे पहले आ गया था वो ही इसको डिस्प्लेस कर सकता है। सिल्वर कहाँ है, ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो सिल्वर नहीं है। कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ है, ये। सो ये इससे पहले, जिंक से पहले था जो मैंने लिखा था जब, तो इसलिए इसका आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम कैन डिस्प्लेस, तो राइट आंसर बी कैल्शियम। ठीक है, ऐसे ढूंढना है। ट्रिक से आगे क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, इसके बेस पे आपको समझ आएगा, और वीडियो बस पूरा देख लेना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरोजन रेजिस्टेंट। कोरोजन रेजिस्टेंट मीन्स जिसको जंग नहीं लग सकता, ठीक, खराब नहीं हो सकता जो। ऑप्शन ए सिल्वर, सिल्वर को जंग लगता है, जो सिल्वर के आप पहनते हो लॉकेट वगैरह, जहाँ जो भी है ब्रेसलेट वगैरह लग जाता है, ठीक है, ब्लैक हो जाता है सिल्वर, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, वो कोरोजन है। कॉपर, कॉपर भी ब्लैक हो जाती है। एंड सी ऑप्शन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को कोरोजन नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। ये एल्यूमिनियम के ऐसे पीसेज हैं, और एल्यूमिनियम के आपने डोर देखे होंगे शॉप्स पे, घर पे भी, सो ऐसे यूज़ होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं। क्लियर, सो राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सड विद आयरन टू मेक इट रस्ट प्रूफ। इनमें से कौन सा, किसको आयरन में मिक्स करते हैं और इसको रस्ट प्रूफ बना सकते हैं। रस्टिंग हो जाती है ना आयरन को, रस्टिंग, रस्टिंग मीन्स कोरोजन ये टाइप की, सो जंग लग जाता है, तो उससे क्या चीज़ ऐड करेंगे, उसको नहीं लगेगा। ऑप्शन ए क्रोमियम, बी निकल, सी कार्बन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ए क्रोमियम। क्रोमियम को ऐड करेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। क्लियर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 एंड इसका एटॉमिक मास है 51। एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं आएगी। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, metals react with oxygen on burning to produce metal oxides which are, वो क्या है, एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, और सी नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके स्टूडेंट्स, जब भी मेटल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वहाँ से ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑलवेज बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक इन नेचर। और अगर इनका सोल्यूशन बना के टेस्ट किया जाएगा लिटमस पेपर से, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देंगे। ओके, ब्लू, रेड से ब्लू, सो ब्लू कलर होता है, शो करता है बेस के लिए। सो बेसिक इन नेचर होते हैं मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, जो नॉन मेटल से अगर रिएक्शन हो तो वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ओके, तो वो क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, नॉन मेटल्स वाले। क्लियर, कुछ एग्जांपल्स देख लो। सोडियम प्लस ऑक्सीजन, अब इनको क्या किया है, सोडियम को बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड। जिंक प्लस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड, और नेचर इनका कैसे होगा, बेसिक। क्लियर, वेरी गुड। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच गैस इज यूज इन बैलून्स, बैलून्स में कौन सी गैस फिल होती है, ठीक है, कौन सी गैस यूज़ करते हैं। देखो बैलून्स दिख रहे हैं ना, हवा में उड़ रहे हैं, तो कौन सी गैस होती है इनमें, ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स अगर इसको आपको आंसर पता है तो कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या है, बैलून में कौन सी गैस है। ओके, तो अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है बी हीलियम। ओके, अब हीलियम गैस ही क्यों यूज़ करते हैं इसको, ओके, हीलियम गैस इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर, ठीक है, हवा से हल्की होती है, लाइटर होती है, हल्की वजह से ये उड़ते हैं बैलून, हवा में फ्लाई करते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं। क्लियर, अब हाइड्रोजन भी हल्की होती है बट वो यूज़ नहीं करते हैं। उसका रीज़न पता क्या है, बिकॉज इट इज़ हाईली फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल, आग लग जाती है इसको। अगर इसको इसके पास कैंडल लिया होगा तो इसको आग लग जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं इसके साथ। दैट्स वाई वी यूज़ हीलियम गैस टू इन्फ्लेट बैलून्स। ऑक्सीजन क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज हल्की तो है ये भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, और वैसे भी हमें ऑक्सीजन बहुत सारे कामों के लिए चाहिए। क्लियर, ऐसे फालतू नहीं उड़ानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजली फील्ड, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, ठीक, गैस की बात हो रही, क्या कौन सी गैस इसके अंदर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर गैस भी होती है एक। और ये भी मुझे बताओ कि इसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, उसका टी से नाम स्टार्ट होता है, और नाम कमेंट सेक्शन में बताना। मेटल का नाम है टी, बड़ा ही हार्ड है, ठीक है, काफ़ी हार्ड है,
और बताना मुझे फिलामेंट किसका बना होता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें गैस कौन सी बनी भरी होती है। तो इसमें गैस होती है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस भरी होती है, और नोबल गैस का नाम है आर्गन, बी आर्गन। ठीक है। अब आर्गन गैस क्यों इसके अंदर फिल करते हैं, ताकि जो ये मेटल है, ठीक है, मेटल का नाम मैंने बोला है कि कमेंट सेक्शन में बताना, ये वाला जो मेटल है अंदर, ठीक है, ये काफ़ी थिन होता है, पतला होता है। ये क्या होगा, इसको कोरोजन होगा, मीन्स जब हीट होगा ना तो इवेपोरेट करना स्टार्ट करेगा, तो आर्गन गैस इसको इवेपोरेट नहीं करने देगी, और ये काफ़ी इसकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। टू इंक्रीज लाइफ स्पैन आर्गन गैस यूज़ करते हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो। क्लियर? ओके, गुड। डैश इज यूज्ड इन टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट गोइटर। डैश इज यूज इन टेबल सॉल्ट टू प्रिवेंट गोइटर। गोइटर क्या होता है बेटा? गोइटर होता है ये डिजीज़ जिसमें आपका नेक की जो है स्वेलिंग हो जाती है। ओके, इसको गोइटर बोलते हैं। और ये कैसे होता है, ये टेबल सॉल्ट में यूज़ करते हैं। टेबल सॉल्ट कौन सा जो हम घर पे यूज़ करते हैं, सॉल्ट, ठीक है, नमक, सिंपल नमक, कॉमन सॉल्ट। ऑप्शन ए कार्बन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है आयोडीन। आयोडीन नमक आपने सुना भी होगा, टाटा नमक, आयोडीन नमक, जहाँ और भी काफ़ी सारे आते हैं। सो आयोडीन होना जरूरी है, उसमें कंपल्सरी है, बिकॉज आयोडीन अगर नहीं होगा तो लैक ऑफ आयोडीन से गोइटर डिजीज हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, व्हेन बीटन इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? ए डक्टिलिटी, बी लस्ट्रस, सी सोनोरिटी। सो स्टूडेंट्स, सीरियल वाइज बताता हूँ मैं। सबसे पहले डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ड्रॉन इनटू वायर्स। ओके, जैसे मान लो इतनी बड़ी रोड है, एक सॉलिड रोड है, इसको खींच खींच के क्या करना है, लंबा कर देना है। ओके, और इसकी वायर बना लेनी है, फिर ऐसे ऐसे करके वायर बन जानी है इसकी। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो ये तो नहीं है, हमारी तो बात हो रही है रिंगिंग साउंड की। दूसरा लस्ट्रस। लस्ट्रस होता है जो चमक उसके ऊपर, ये देखो कितना शाइन कर रहे हैं, बेल शाइन कर रही है, ये बाजा कर रहा है, शाइन कर रहा है, ये शाइन कर रहे हैं। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्ट्रस। अब लास्ट रह गया सी ऑप्शन, तो इसका यही आंसर है सोनोरिटी। सोनोरिटी वर्ड आया सोनोरस से, SONOROUS, सोनोरस। सोनोरस मीन्स जो इसकी कैपेसिटी होती है रिंगिंग प्रोड्यूस करने की, साउंड प्रोड्यूस करने की, जब इसको बीट किया जाता है, इसको बजाया जाता है मंदिरों में, ये भी मंदिरों में घंटी होती है, ये शादी बारात में होता है। ओके, सो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स कैन बी कट विद ए नाइफ। ठीक है, कौन सी मेटल को हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं? ठीक है, चाकू के साथ हम कट कर सकते हैं उस नाइफ को, सॉरी मेटल्स को। सो कौन सी मेटल्स हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटाशियम, एंड ऑप्शन सी बोथ। तो इसका राइट आंसर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दे। ठीक है, मेटल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका पहले आंसर बताता हूँ, इसका आंसर है सी बोथ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बोथ सोडियम, सोडियम Na इसकी शो सिंपल, एंड पोटाशियम के कैन बी कट विद ए नाइफ। ठीक है, लिखना है, लिख दो कमेंट में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके नाम ले लूँगा जो जो बोलेंगे। ओके, सो ये मेटल है पोटाशियम, एंड ये वाली है सोडियम। ठीक है, इन दोनों की हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। देखा, दिख रहे हैं ना यहाँ पे, नाइफ के साथ कट कर रहे हैं। ओके, सो दोनों सॉफ्ट मेटल हैं, एक्सेप्शन है, वैसे मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये आने वाले 2-3 जो आगे वाले हैं, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल कौन से होते हैं, कैसे आप क्लासीफाई कर सकते हो, हाउ यू कैन क्लासीफाई द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो फर्स्ट, एन एलिमेंट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। एक एलिमेंट है, उसकी आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 and 2। ठीक है, दिख रहे हैं, क्लियर? इट इज़ ए डैश मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हमें बताना है कि ये मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। तो बता देता हूँ, एक स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, याद कर लो। अगर किसी के वैलेंस शेल में, ठीक है, वैलेंस शेल कौन सा होता है? ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला शेल, इसमें अगर 1, 2 और
3 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो क्या होंगे, वो होंगे मेटल्स। ओके, अगर 1 2 एंड 3 हो तो वो होंगे मेटल्स। क्लियर, इतना याद हो गया। और अगर 4 5 6 और 7 आ गया, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो होंगे नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। और अगर 8 आ गया तो वो हो गए नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैस, ठीक है। क्लियर करवा दूँ फिर एक बार, याद हो, 1 2 3 मेटल्स, 4 5 6 7 नॉन मेटल्स, 8 आ गया ऑटोमोशल में, तो वो होंगे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। तो अभी इसमें क्या था 2, तो 2 से मैंने क्या आपको बताया था, मेटल। क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बताना है। और अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला मेटल है, ठीक है, ये पिक्चर में आपको मेटल दिख रहा है, ये मेटल कौन सा है, इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2, ये हो गए 8, ये हो गए, टोटल हो गए 2 + 8 10 + 8 2 हो गए 12, ठीक है, 2 + 8 + 2 = 12। और 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का। ओके, 12 मैग्नीशियम एंड 11 सोडियम। क्लियर। एंड 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इसका। ये फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, अभी आपको बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, एन एलिमेंट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो 6। इट इज़ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए हैं। देखो, पहले 2 थे तो मेटल था, अभी मैंने बताया था कि 4 5 6 और 7 क्या होंगे, नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन, नॉन मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, नॉन मेटल। अभी देख लेते हैं ये वाला कौन सा है। ये देखो 1 2 और 6 दूसरे, टोटल हो गए 8, और 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर। और इसके साथ वाला जो 7 है वो क्या होता है, उसका 7 एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। क्लियर। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डैश। जो नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मीन्स जो अपोजिट होता है उनके, मीन्स उसको छोड़ के बाकी सारे रूल फॉलो होंगे, लेकिन वो नहीं करेगा। सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ए ऑप्शन सल्फर, बी फॉस्फोर, सी ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ग्रेफाइट। ओके, और ग्रेफाइट आपकी कहाँ यूज होती है, ये होती है पेंसिल की लेड में, ठीक है, ये वाली चीज़, ये क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। और ये एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पे दोनों पेंसिल दोनों साइड लगाई है, जहाँ पे क्रोकोडाइल क्लिप लगाया है और यहाँ पे क्या कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ओके, और दोनों क्या है, बल्ब क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। क्लियर, गुड। सो इसका आंसर था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट है नॉन मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इनको हम वायर के साथ ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, खींच के। पहले क्या होती है, रोड मोटी होती है, इतनी मोटी होती है रोड पहले, ऐसे जैसे बॉक्स होता है ना, बट इसको खींच के लंबा कर करके हम पतला कर देते हैं। ओके, इसके लिए मशीन्स होती हैं, ड्राइंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, उनको ड्राइंग मशीन्स बोलते हैं। ओके, सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, हर कमेंट सेक्शन में हर बताना है अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता फिर तो समझ लेना, ठीक है, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ए डक्टिलिटी, ठीक है, ऐसे वायर्स में जब खींच सकते हैं किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। एंड वो मेटल को बोलते हैं डक्टाइल मेटल, DUCTILI, डक्टाइल मेटल होता है। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स।
ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स को शीट्स में बीट कर सकते हैं। जैसे ये दिख रही है आपको एल्युमिनियम फॉयल, यहाँ पे लंच बॉक्स आप पैक करके लेके जाते हैं स्कूल में, एल्युमिनियम की फॉयल होती है। तो वो कैसे होता है, इनको बीट कर करके, ठीक है, इसको हैमर से या किसी बड़े लोड से बीट कर करके इसको शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ए डक्टिलिटी, बी मेलेबिलिटी, सी वायरेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है बी मेलेबिलिटी। क्लियर। सो एग्जांपल यहाँ पे आ गई एल्युमिनियम फॉयल जो आपको पिक्चर में दिख रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर कोई और आपको चाहिए वीडियो तो उसकी कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, उसके मैं बेस पे वीडियो और बना दूंगा। ओके, डैश एक्सेप्ट और गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डैश मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या करते हैं, इनमें से एक ऑप्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं एंड फॉर्म एनायंस। ठीक है, एनायंस क्या होते हैं, एनायंस होते हैं नेगेटिव आयन, जिन पे ऊपर होता है नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव माइनस वाला, उनको बोलते हैं एनायन, और जिस पे पॉजिटिव साइन हो उसको बोलते हैं कैटायन। क्लियर। तो डैश एक्सेप्ट और गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायंस। तो ये क्या करते हैं, देखो अभी हमने किया था ना कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जिसके 4, 5, 6, 7 हो तो वो क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे। क्लियर। अब देखो ये क्या करेंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इनकी वैलेंसी कम होती है। ठीक है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वीडियो मैंने क्लियर किया है, ठीक है, कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर वीडियो में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों की वीडियो देख लेना अच्छे से अगर नहीं समझाया हो तो, ठीक है, उसमें मैंने पूरा समझाया। ओके, तो अगर मान लो कि जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसके शेल कैसे बनेंगे, फर्स्ट 2, सेकंड 6। अब 6 क्या करेगा, 8 होने की कोशिश करेगा, लॉ ऑफ ऑक्टेट फॉलो करेगा, और 6 बोलेगा कि मुझे तो 8 चाहिए, 8 करना है मैंने। तो 6 को अगर 8 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2, ठीक है, इसको +2 करना पड़ेगा। अगर +2 करना पड़ेगा मीन्स इसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आ गया। ओके, ऑक्सीजन प्लस इसने किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके, ऊपर 2- एनायन बन गया। ओके, तो ये क्यों करते हैं, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। क्लियर। ओके, अभी ऐसा ही क्वेश्चन फिर से, मेटल्स लूज और डोनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म, ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, लूज कर देते हैं या डोनेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाते हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ लूज कर रहा है, जैसे इसने किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बनाएगा ये पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, कैटायन। क्लियर। ये कैसे आया, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। अब ये क्या करेगा, 8 बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, लॉ ऑफ ऑक्टेट फॉलो करना है। तो ये 2 क्या कर देगा, लूज कर देगा, 2 लूज कर दिया, जैसे ही लूज करने का मतलब माइनस हो गया, और इसके ऊपर चार्ज आ गया मैग्नीशियम 2+। ओके, और ये क्या बन गया, कैटायन। क्लियर, वेरी गुड। फिर भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि हो गया सोडियम सॉलिड होता है और गैलियम भी सॉलिड होता है। बट मरकरी जो है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है रूम टेम्परेचर पे। ओके, ये मरकरी है, और मरकरी यूज़ कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में, यहाँ पे थर्मामीटर के नीचे ये होती है मरकरी होती है, आपके चेक किया ना, डॉक्टर करते हैं ना चेक, तो ये मरकरी ऊपर जाती है ऐसे 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 ऐसे, और आपको टेम्परेचर बताती है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जब फीवर चेक करते हैं तो कितने से ऊपर लेवल चला जाए तो फीवर होगा, और आपको हाई फीवर कितने तक हुआ है, 102 डिग्री सेल्सियस, 103 या 104 तक, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और मरकरी का क्या जो एटॉमिक नंबर है वो 80 है। क्लियर, और इसका सिंबल है Hg। ओके, सो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और गैलियम की एक ना मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देता हूँ, गैलियम सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट अगर आप इसको अपने हाथ में लाओगे ना
पाम लोगे, अपनी हथेली पे लोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, आपके हाथ में मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो 31 डिग्री सेल्सियस है, अराउंड इतना है, ठीक है, 30, 31, 32 चलता है, वेरिएशन थोड़ा सा। सो इतना है, बट आपकी जो हाथ का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए क्या जाता है, ये मेल्ट हो जाता है आपके हाथ में। ओके, मैंने आपकी पिक्चर नहीं दिखाई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में दिखा दूंगा गैलियम ऐसा करता है, बट इसका आंसर क्या था? मरकरी। ओके, मेटल्स मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव। मेटल्स क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या देते हैं? ये गैस देते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने से थोड़ी सी पिक्चर ली है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं था, आपके सिलेबस में रिएक्शन थी। ठीक है, रिएक्शन ये वाली थी, पोटाशियम प्लस HCl, और HCl कौन सा लिया? डाइल्यूट। डाइल्यूट बेटा कौन सा होता है स्टूडेंट्स? डाइल्यूट होता है जिसमें वाटर मिक्स हो, ठीक है, वाटर कंटेंट हो, जिसके एसिड में थोड़ा सा वाटर मिक्स किया हो, उसको डाइल्यूट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड होता है जो बिल्कुल हाईली होता है एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाला। लेकिन ये कौन सा है? डाइल्यूट। सो इसमें होगा पोटाशियम जो कि मेटल है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में यही होता है जो फूड डाइजेस्ट करता है। वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे बाद में। ओके, और क्या बनाएगा? पोटाशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, कौन सी गैस फिर आपको मिल गया इसका आंसर? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? वेरी गुड। नॉन मेटल्स आर लिक्विड एंड गैसेस। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? लिक्विड एंड गैसेस जब पाउडर फॉर्म में। ठीक है, नॉन मेटल्स या तो लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे या पाउडर फॉर्म में होगी ऐसे एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ए हाइड्रोजन गैस में होती है, सल्फर पाउडर फॉर्म में होता है, एंड सी डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है सी डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दोनों क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये डायमंड की आपको पिक्चर दिख रही है और ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मैंने आपको बता दिया, जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है, वो भी सॉलिड होती है। क्लियर? और जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है नॉन मेटल है। ठीक, क्या है ये? नॉन मेटल। डायमंड को सॉलिड देख के मेटल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉन मेटल है। क्लियर? आगे भी इसके ऊपर और क्वेश्चन आएंगे। सोडियम स्टोर्ड इन, सोडियम को कहाँ स्टोर किया जाता है? सोडियम स्टोर्ड इन डैश टू प्रिवेंट इट टू कैच फायर। ठीक है, सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है ताकि इसको आग ना लग सके। ठीक है, बड़ी जल्दी इसको आग लग जाती है, मीन्स कैच, हाँ जैस आग लग जाती है, तो वो किस में इसको स्टोर करे कि इसको आग ना लगे? ए ऑप्शन कैरोसिन, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है, ये वाटर है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, अभी देखेंगे कौन सी चीज़ है। बी पेट्रोल, सी वाटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कैरोसिन। ठीक है, इसको कैरोसिन में क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं। जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, मिट्टी का तेल इसको बोलते हैं। ओके, कैरोसिन। इसको वाटर में स्टोर करके क्यों नहीं रखते? अगर वाटर के साथ इसको रख देना तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। आगे वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, आगे वाले MCQs में ना, ये ब्लास्ट कर रहा है। ओके, सो ये ब्लास्ट कर जाता है वाटर में, इसलिए इसको वाटर में बिल्कुल नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इवन इसको बाहर ऐसे भी नहीं रखना, इसको हमेशा कैरोसिन ऑयल में ही डिप करके रखना है। क्लियर? नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगी इसको, बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड ईजिली इज कॉल्ड। ठीक है, नेचुरल मिलने वाले मिनरल्स जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स बाहर निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, जिससे फ़ायदा हो एंड ईजिली, आसानी से, उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन, और बी मिनरल, सी कंपाउंड। जिसको आंसर पता हो कमेंट कर सकता है, अभी मैं आंसर इसका दूंगा। ठीक है, कुछ वीडियोस में क्या होता है 10 सेकंड्स का टाइम देते हैं कि 10 सेकंड्स आपको मिलेंगे इसके लिए आंसर। मैं वो क्यों नहीं दे रहा है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, वीडियो पॉज कर लो और फिर कमेंट करके फिर देख लो, आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी। यू कैन प्रिपेयर वेल लाइक दिस। ओके, और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ओके, मेरा टारगेट यही कि आपकी वीडियो शॉर्ट बने, इतनी ज़्यादा लेंथी ना बने और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कवर कर पाएँ। इस वीडियो हम अराउंड 31-32 MCQ डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन टाइम हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना हमने। सो इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर नहीं पता तो वीडियो देख लो।
देखो, नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फ्रॉम विच मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं ओर। ठीक है, ओर से क्या करते हैं हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं ईजिली। बट ये सारी मेटल नहीं होती, जैसे कि ये गोल्ड की मेटल है, ओर है। ठीक है, दिस इज द ओर ऑफ मेटल, मेटल की ओर है। लेकिन ये सारा तो गोल्ड नहीं है, गोल्ड यही जो दिख रहा है ना आपको थोड़ा थोड़ा, यही है बस। बट इससे हम काफ़ी सारा प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी जो गोल्ड की जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, 50,000 प्लस चल रहा है पर 10 ग्राम, 50,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों? बिकॉज ऑफ ओर, इसकी ओर बहुत कम है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में इसकी ओर्स हैं जहाँ जिसको बोलते हैं माइंस, वो हैं कोलार में, कोलार कर्नाटका में भी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। एक ही यहाँ पे ओर है। ओके, इसका आंसर है ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है? पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता तो वीडियो देख लो। एंड हेमेटाइट इज द ओर ऑफ डैश। ठीक है, पहले तो बताना है कि एल्यूमिनियम की ओर कौन सी है, और फिर बताना है कि जो हेमेटाइट है वो किसकी ओर है। ओके, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, बॉक्साइट एंड आयरन, इट मीन्स बॉक्साइट आएगा यहाँ पे एंड आयरन आएगा यहाँ पे। क्लियर? जिंक ब्लेंड एंड जिंक, और थर्ड है कैल्को कैल्कोप्राइट और कॉपर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, बॉक्साइट। बॉक्साइट है एल्यूमिनियम की ओर। ठीक है, और हेमेटाइट है आयरन की ओर, चाहे इसको आयरन भी बोलते हैं, जैसे भी आपको लगे बोल सकते हो। ओके, सो आंसर है इसका ए। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर्स में क्या है। देखो, ये बॉक्साइट है। ठीक है, ये बॉक्साइट है एल्यूमिनियम की ओर। क्लियर? ये वाला जिंक ब्लेंड है, सॉरी ये आयरन की ओर है। ठीक है, ये आयरन की ओर है हेमेटाइट। ये क्या थी? बॉक्साइट, ये हेमेटाइट, एंड लास्ट वाली ये है कैल्कोप्राइट। ओके, और ये है कॉपर की ओर, ये वाली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स। ठीक है, मेटलॉइड्स, ना मेटल्स की बात हो रही है ना नॉन मेटल्स की बात हो रही है, मेटलॉइड्स की बात हो रही है। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डैश। ए ऑप्शन metals only, B non metals only, C both metals and non metals. If you know the answer of this question, comment below. अगर नहीं पता तो keep watching this video. ओके, सो इसका राइट आंसर है सी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटलॉइड्स हैं वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, और ये कुछ मेटलॉइड्स जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, दिस बोथ आर मेटलॉइड्स। ओके, और मेटलॉइड्स आर यूज्ड एज ए सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स, इनको सेमीकंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं, और सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ करते हैं वो आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, आगे वाले एमसीक्यूज में देखेंगे। क्लियर? और आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एक्टिव मेटल्स आर द डैश ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, डू यू नो द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? क्या आपको पता है एक्टिविटी सीरीज की और मेटल्स के बारे में? इसका ट्रिक के एक मैं अभी आपको बता देता हूँ, ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, ये एक्टिविटी सीरीज है मेटल की, ये वाली सारी। ओके, और ये मैं आपको अभी सारी करवाऊँगा। सो पहले आता है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। लेकिन इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है? देखो, पहले वाला देखना है के। ठीक है, ट्रिक क्या कर लो, केदार, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीका, पकाता है। फिर है को दो बार बोलना है, हाई कोर्ट आप। ठीक है, हाई कोर्ट आप का होता है। ठीक है, हाई कोर्ट आप, हाई कोर्ट आप। अब ट्रिक क्या है? देखो, के से हो गया पोटाशियम, Na से सोडियम, Ca से का से कैल्शियम, माली से M से मैग्नीशियम, आलू से Al एल्यूमिनियम, ज़रा से Z जिंक, फीका से Fe। ठीक है, Fe हो गया आयरन, पकाता से P लेड Pb, है से H हाइड्रोजन। फिर इसको दोबारा बोलना है हाई कोड बनाने के लिए। ठीक है, हाई से
फिर हाइड्रोजन, कोड से कॉपर, ए से फिर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, और अभी देखो यहाँ के सबसे ऊपर क्या है, ठीक है, ऊपर है पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। सो ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे डाउन होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है, एकदम पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, हवा में रिएक्ट कर सकते जाते हैं, ठीक है। इसको ओपन ही रख सकते हैं, जैसे बोला था ना मैंने, पोटाशियम सोडियम को क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये हवा में रिएक्ट कर जाते हैं, पानी में रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो नीचे वाले हैं सिल्वर और गोल्ड, ये नहीं करते प्लेटिनम, इसलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। अगर पोटाशियम, आयरन और इनकी जिंक की ज्वेलरी बनाए तो क्या होंगे, वो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और हमारी स्किन डैमेज कर जाएंगे। क्लियर? बर्न हो जाएगी हमारी स्किन, इसलिए ज्वेलरी बनती है इनकी नीचे वाले एलिमेंट्स की। सो ये लीस्ट रिएक्टिव और ये मोस्ट रिएक्टिव। सो क्वेश्चन क्या था, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट्स, तो वो कहाँ आएंगे, अभी मैंने आपको बताया सी ऑप्शन, टॉप, सबसे ऊपर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा। क्लियर? ट्रिक याद है, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। बड़ा इजी ट्रिक है, आपको 10th तक काम आना है, 10th क्या पूरी लाइफ में काम आना है। लेकिन किसी ने अगर 10th तक सिर्फ साइंस पढ़नी है तो 10th तक ये तो काम आना ही आना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट इट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है, रस्ट का केमिकल फॉर्मूला, रस्टिंग पता है आपको ऐसी होती है, पहले ऐसा होता है एंड बाद में ऐसा हो जाता है। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज ये Fe2O3, FeO, Fe3O4 या DFe2O3.XH2O। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है DFe2O3.XH2O। इसका नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्लियर? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसमें आयन भी होता है प्लस वाटर भी होता है, और वाटर के बिना और हवा के बिना, एयर के बिना, ऑक्सीजन के बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन जो हुआ, रस्टिंग होगी, ठीक है। अब रस्टिंग को रोकने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ए ग्रीसिंग, बी पेंटिंग, सी गैल्वनाइजेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर किसी को पता है, वेरी इजी है, कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता तो अभी बताता हूँ। देखो, अगर हमने कोरोजन रोकनी है, मीन्स रस्टिंग रोकनी है, तो पेंटिंग तो करनी पड़ेगी। आपके घर गेट पे, ग्रिल्स पे या किसी ब्रिज पे पेंट हुआ होगा, देखा होगा आपने। फिर अगर जो आपके मशीनरी पार्ट्स है उसको ऑयलिंग करते हैं और ग्रीसिंग करते हैं, वो भी देखा होगा। वो भी क्यों करते हैं, ताकि कोरोजन ना हो, रस्टिंग ना हो। क्लियर? तो दोनों चाहिए। गैल्वेनाइजेशन ही आपने देखी होगी, गैल्वेनाइजेशन आगे वाली में MCQ में बताऊँगा, लेकिन ये भी कोरोजन को रोकने के लिए ही होती है। क्लियर? और क्यों करते हैं, ताकि जिंक, ये करते हैं जिंक की हेल्प से, जिंक की प्लेटिंग करते हैं आयरन और स्टील के जो टूल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर। सो इसका राइट आंसर था डी ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, इनमें से कौन सी मेटल यूज होती है गैल्वेनाइजेशन में ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, ताकि कोरोजन ना हो इसको, ठीक है, रस्टिंग ना हो। इसके ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी कॉपर एंड सी जिंक। ठीक है, अभी मैंने लास्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि इसका क्या आंसर आएगा, सी जिंक। ठीक है, जिंक। और ये क्या कर रहे हैं, जिंक बाथ है और इस पर डिप कर रहे हैं। ठीक है, मेल्ट किया होता है जिंक, ठीक है, लिक्विड की तरह, उसमें पूरा पूरा जो भी पीस है वो डाल देते हैं। उसके ऊपर बाद में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड, हायर क्लासेस में पता चलेगा आपको, मे बी 9th में। और फिर क्या होता है, इसके ऊपर प्लेटिंग हो जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर है सी जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे।
ठीक है। जो मेटल रूम टेम्परेचर पे होता है वो तो था Hg, Hg मीन्स मरकरी। अब नॉन मेटल की बात हो रही है, वो कौन सा है जो लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। मेटल्स क्या, नॉन मेटल्स क्या होती है, मोस्टली गैसेज होती हैं, बट ये वाला क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सो देखते हैं ऑप्शन इसके, ए ब्रोमाइन, बी सल्फर एंड सी कार्बन। कार्बन कोल समझ सकते हैं आप, ठीक है, कोला, कोल, कोल तो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड तो नहीं होता। सल्फर ये आपको येलो वाला दिख रहा है, सो ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ, ए ब्रोमाइन। जो रेड वाली आपको बोतल दिख रही है ये ब्रोमाइन है, और ये क्या है, लिक्विड, देखो नीचे दिख रहा है ना, लिक्विड में। क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा नॉन मेटल क्या है, लस्ट्रस है। लस्ट्रस मीन्स शाइन करता है। ए ऑप्शन सल्फर, सल्फर मैंने अभी आपको बताया था, येलो कलर वाला पाउडर था वो सल्फर था, क्या वो शाइन कर रहा था, नो। ऑक्सीजन गैस होती है, कभी शाइन करके देखती है इसको, नो। नाइट्रोजन भी गैस होती है, कभी देखी आपने, नो। सो ये भी नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है डी आयोडीन। और आयोडीन की ये वाली पिक्चर है, वो देखो शाइन कर रहा है थोड़ा थोड़ा, ओके, चमक रहा है ना, गुड, ओके। और मुझे बताना कि आयोडीन हमारे घर पे कहाँ पे होता है, ठीक है। हम आयोडीन खाते भी हैं, ठीक है, इसको नहीं खाते हैं एक्चुअली, लेकिन हमारी बॉडी में हमें चाहिए आयोडीन, ओके। सो आयोडीन हमें केमिकल चाहिए, और वो कहाँ होता है, एक फूड में होता है, ठीक है, जिससे हमारा फूड काफ़ी टेस्टी हो जाता है, ठीक, खाना बनाने में यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है। बताना किस में होता है, जिसको भी मिलेगा उसको एक्सलेंट मिलेगी जिसने इसका आंसर दे दिया, बिकॉज ये टफ है, लगा लो जो आपके थोड़ा हटके, आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा इसको करके, ठीक है। आयोडीन बताना मुझे, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, ना कि मेटल, मेटल हार्ड होते थे, लेकिन बात हो रही है नॉन मेटल की, सबसे हार्ड वाला कौन सा है। ए ऑप्शन सल्फर, वो पाउडर था, हार्ड तो नहीं होगा। डायमंड, यस इट इज़ हार्ड। और सी ऑप्शन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होती है हमारी पेंसिल की लीड, तो बिल्कुल नहीं है ये, तो इसका राइट आंसर है बी डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है अर्थ पे, डायमंड से ज़्यादा कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है अभी तक मिली, ओके। और अगर डायमंड को शेप देनी है तो हमें डायमंड ही चाहिए, ओके। वो कोट सुने हैं ना आपने, कोट सुना है ना, डायमंड कट्स डायमंड, ओके, डायमंड कट्स डायमंड। सो ऐसे ही कहावत नहीं बनी, वो डायमंड को सिर्फ डायमंड ही काट सकता है, काफ़ी शार्प होता है, स्ट्रॉन्ग, हार्डेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स मीन्स कुकिंग के बर्तन, जो घर पे हमारे किचन में बर्तन यूज़ होते हैं खाना बनाने वाले में, उसमें यूज़ करते हैं। सो क्यों करते हैं यूज़, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको रिस्पॉन्सिबल हो रही है। ऑप्शन ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अच्छा कंडक्टर है हीट का इसलिए इसको यूज़ करते हैं, यस। अच्छा हीट कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हमें तो चाहिए डेफिनेटली वी वांट गुड कंडक्टर ऑफ हीट टू कुक फूड, सो वी कैन कुक ईजिली, राइट। बी ऑप्शन हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज अगर लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ तो वो तो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने वो तो ऐसा होगा कि हमने इसमें रखे ना, इसमें हम चाय बना रहे हैं और चाय का क्या है, पानी वो मेल्ट हो गया और पानी सारा गैस पे आ गया, ठीक है। तो वो काफ़ी फ़नी सीन हो जाएगा, ऐसे कुकिंग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा, रोटी बनाई और पैन पे रखी, तवे पे रखी और तवा मेल्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहिए, तो दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इसका राइट आंसर आएगा सी बोथ। और ये सारे देख लो कुकिंग यूटेंसिल्स है विच आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, क्लियर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। आई पुट मैनी every MCQ with there are so many pictures because you can, it will help you to understand the concept very clearly, ओके। सो आपकी कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के, सो आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ इन लेस टाइम, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct arrangement of the given metals in ascending order of their reactivity। ओके स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज याद है आपको, एक्टिविटी सीरीज बोल लो, रिएक्टिविटी सीरीज बोल लो, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, तो वे यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी इसमें से सही है, ठीक है। कैसे अरेंज करना है,
असेंडिंग ऑर्डर में, मेटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ओके, मीन्स सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ओके, सो फर्स्ट सॉरी, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। केदारनाथ का माली आलू, ठीक है, ज़रा, ठीक है, जेड एन तक ही आया, बाकी आ नहीं रहा, दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका, ठीक है, इतना बड़ा है। सो सबसे पहले सोडियम, ये वाला सोडियम, क्लियर, ठीक है। फिर आता है इनमें से कौन सा आएगा, मैग्नीशियम, सो ये मैग्नीशियम। सो सोडियम एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। सो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से, ठीक है। फिर क्या आएगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो नहीं है। फिर आएगा जिंक, ये वाला, सो जिंक, सो ऑप्शन यहाँ पे आयरन है, सो ये भी कैंसिल हो गया। और लास्ट Fe आयन, तो इसका राइट आंसर क्या बना, ये वाला डी वाला, ठीक है। और फॉर्मूला को याद कर लेना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, स्क्रीनशॉट पहले ही दिया हुआ है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट वाइग्रसली विद कोल्ड वाटर, इनमें से कौन सा मेटल है जो पानी के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करता है, मीन्स ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, ये देखो, ठीक है। पहले मैंने क्वेश्चंस में बताया भी है, आपको पता भी होगा। इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो और कीप वॉचिंग वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वाइग्रसली विद कोल्ड वाटर, ए ऑप्शन पोटाशियम, बी सोडियम, सी बोथ। तो इसका राइट आंसर है सी बोथ, दोनों ही पानी के साथ और ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वाइग्रसली और ब्लास्ट कर जाते हैं। इफ़ यू पुट सम सोडियम और पोटाशियम इन योर ग्लास इट विल ब्लास्ट। Okay, it is good quote. If you put sodium metal in glass, it will blast. Okay, so it's funny. So remember this quote. Good. Okay, students. Next question. Which of the following metals is used for making electric wires? इसमें से कौन सी मेटल जिसको इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं? ए ऑप्शन जिंक, बी कॉपर, सी कैल्शियम। देखो कैल्शियम तो मैंने बताया ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है, कैल्शियम बताया था नहीं, सोडियम पोटेशियम बताया था, लेकिन कैल्शियम भी हाईली रिएक्टिव है। ओके, ये भी रिएक्शन कर जाता है, ऊपर आता है ना केदारनाथ का थर्ड वाला, सो हाईली रिएक्टिव है। जिंक की नहीं बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी कॉपर, ठीक है। कॉपर वाइंडिंग सुना होगा आपने, कॉपर, ठीक है, खास करके जो मोटर्स होती है ना, मोटर्स में कॉपर वायर होती है, बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और स्टूडेंट्स इसमें बताओ कि जो वायर बनाते हैं हम, ठीक है, वायर बनाने वाली इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टाइल मेटल होता है वो, जो मेलेबल होता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गोल्ड, सिल्वर या दोनों, ठीक है। घर पे यूज़ होता है, अपने पेरेंट्स से पूछो, पूछने की वैसे ज़रूरत नहीं, उन्होंने कोई ना कोई ज्वेलरी पहनी होगी, वो पूछ लेना कि गोल्ड की है या सिल्वर की है, और अगर दोनों की है तो दोनों होंगे। ओके, तो पूछ लेना ज्वेलरी किसकी बनती है, गोल्ड की या सिल्वर की, क्लियर। और कमेंट कर दो बिलो, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। ओके, थोड़ा सा स्टूडेंट्स अब पढ़ लेते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीरियोडिक टेबल ही हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत मेटल्स मेटल के अकॉर्डिंग। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके ना, सॉरी या मीन्स यहाँ से लेके ये वाले सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, मेटल्स। ओके, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें से 100 आउट ऑफ 118 91 आर मेटल्स, 91 तो मेटल्स ही हैं, क्लियर। देन ये सारे हो गए मेटल्स। ये वाले जो मैंने मार्क किए हैं, जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, ये हैं मेटालॉइड्स, बोरॉन,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये वाले दो, मीन्स टोटल कितने हो गए? 3 4 5 6। ओके, ये क्या है? मेटलॉइड्स। और इसके जो इधर इस साइड वाले, ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाले सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है? नॉन मेटल्स। और जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ओके, नोबल गैसेस, इनकी वैलेंसी 0 होती है और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? सो यही बताना था मैंने आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर डिटेल में करेंगे, इसके ट्रेंड होते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढना, मास नंबर, तो किसी और दिन डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटल? इनमें से कौन सा मेटल नहीं है? ठीक है, एक मेटल नहीं है, बाकी सारे मेटल हैं। ए एल्यूमिनियम मेटल है कि नॉन मेटल? इट इज़ अ मेटल। आयन मेटल और नॉन मेटल? ऑब्वियसली मेटल। एंड सी डायमंड, डायमंड क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? इट इज़ ए नॉन मेटल, बताया था ना। जिसका राइट आंसर नॉन मेटल डायमंड, बट इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा हार्ड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नॉन मेटल? इनमें से कौन सी नॉन मेटल नहीं है? ठीक है, ए मर्क्यूरी, बी सल्फर, सॉरी बी सल्फर एंड सी फॉस्फोरस। देखो सल्फर की मैंने पिक दिखाई दी आपको पाउडर फॉर्म में, इट इज़ ए नॉन मेटल। सब फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है। और मर्क्यूरी क्या है? इट इज़ ए मेटल, बट इट इज़ ए एक्सेप्शनल केस है जो लिक्विड स्टेज में होता है, रूम टेम्परेचर पे भी। ओके, देखो स्टूडेंट, ऐसी में काफ़ी सारे स्लाइड्स बना सकता था, ये मेटल है ये नहीं मेटल है, लेकिन मैंने थोड़ा टफ लेवल लिया है ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। ओके, वो तो बच्चों वाला काम है, आपको बच्चों थोड़े हो, आप 7th क्लास में हो चुके हो। ओके, नाउ यू आर मच्योर अ लिटिल बिट, नॉट फुली, बट या यू आर नाउ मच्योर। ओके स्टूडेंट्स, मेटलॉइड्स आर द बेस्ट नोन फॉर बीइंग डैश। ठीक है, मेटलॉइड्स को कैसे बेस्ट कैसे जानते हैं? दीज आर कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। दे सेमी मेटलॉइड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। सेमी कंडक्टर्स, या डेफिनेटली दीज आर द सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स मीन्स जो ना तो प्रॉपरली हीट कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, और ना ही ज़्यादा रोक के रख सकते, ना ही इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मीन्स जो बिल्कुल नहीं जाने देते, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। ओके, तो ये क्या होते हैं? मिडल वाले होते हैं, इनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स अगर ना होते, अगर मेटलॉइड्स ना होते, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ना होते, तो हमारे पास ना तो कंप्यूटर होता और ना ही इंटरनेट होता एंड ना ही हमारे पास मोबाइल फ़ोन होता। ओके, सो मेटलॉइड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर हुई थी। दीज आर सेमी कंडक्टर्स, और ये सारे सेमी कंडक्टर्स हैं आपके कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, सारे वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। आपके मोबाइल्स में भी डायोड्स यूज़ होते हैं, कैपेसिटर यूज़ होते हैं, एम्प यूज़ होते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं, रजिस्टर्स, आईसी। ओके, सब कुछ यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर? सो मेटलॉइड्स यूज़ होते हैं एज ए सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो आपको मैंने बता भी दिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is the end of today's video. If you like my this video, please hit the bell icon, subscribe my channel और लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर पहले बना दूंगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जिसकी ज़्यादा जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।